नमस्कार। एक बहुत महत्वपूर्ण विषय आपके समक्ष हम रखने जा रहे हैं। सृष्टि में कुछ ग्रहों के प्रमुख बदलाव होते हैं, तो अभी अगले सप्ताह कुछ खास परिवर्तन ग्रहों के होंगे। तो वो ग्रह अपना काम करते हैं। राहु कहाँ जाएगा, शनि का क्या परिवर्तन होगा, इस प्रकार की बहुत सारी जो बदलाव होंगे और ये 12 की 12 राशियों को प्रभावित करते हैं। एक ग्रह का मोमेंट भी छोटा सा मोमेंट, मंगल का परिवर्तन हो, चाहे राहु का, चाहे सूर्य का। अब हम इस विषय को इस प्रकार समझें कि अगर आपको एक दिन का अपना भविष्य जानना है, आज का और कल का, तो ज्योतिष शास्त्र ये कहता है कि कुंडली में चंद्रमा से विचार किया जाता है। आप लोग किसी के समक्ष जाकर के किसी की भी खुशामद ना करें कि मेरी कुंडली देखो, आप स्वयं इस पर विचार कर सकते हैं। चंद्रमा को देखना है तो 1 या 2 दिन के लिए अगर आपको भविष्य जाना, मेरा समय कैसा है, तो चंद्रमा बताएगा आज और कल कैसा रहेगा। चंद्रमा चतुर्थ, अष्टम, द्वादश भाव में है, तो आप ये समझिए एक ही सड़क पर 3-4 जगह चक्कर काटने पड़ेंगे, नींद नहीं आएगी, पैसा अधिक खर्च होगा। और द्वादश चंद्रमा में तो इस प्रकार लड़ने को दौड़ता है जैसे 2 उन्मत्त बैल लड़ते हैं ना, सांडो जो होते हैं, वो लड़ाई होती है उनकी, तो ऐसा क्रोध आता है। तो चतुर्थ सुख का है, अष्टम रोग का है, नाभि से नीचे के रोग होते हैं, और चतुर्थ में सुख में बाधा। और अच्छा चंद्रमा हो चतुर्थ भाव में तो बहुत बढ़िया कार की और गाड़ी की, शताब्दी की सवारी मिलती है। द्वादश चंद्रमा कभी भी यात्रा में शुभ नहीं होता। खैर, हमने एक बात कही है कि अगर 1-2 दिन का देखना है तो आप चंद्रमा को देखिए। 1 महीने का अपना भविष्य जानना है तो सूर्य का विचार करें, सूर्य किस भाव में चल रहा है आपके। यही गणना ज्योतिषी सब करते हैं, कोई बहुत बड़ा काम हम लोग नहीं करते हैं। गणना करते हैं, हमें पता है ये सूर्य इस राशि से इस भाव में इस राशि में चल रहा है तो ये फल होगा। और अगर आपको 1 साल का पता करना हो तो साल में ये 3 ग्रहों का बड़ा मोमेंट होता है। 3 ग्रह कौन से हैं? 1 वर्ष के बाद ग्रह बदलता है बृहस्पति, शनि 2.5 वर्ष बदलता है, और राहु केतु 18 महीने के बाद बदल जाते हैं। यानी कि 12 महीने, 1.5 साल और 2.5 साल, ये परिवर्तन है मुख्य ग्रहों का। जब जब परिवर्तन आएगा, सृष्टि के अंदर उथल और भूचाल तथा कई प्रकार की परेशानियां आती हैं। अभी जो नया ट्रांजिट मोशन में 2 ग्रहों का बड़ा बदलाव हो रहा है, इस पर आप ध्यान दीजिए। कुंभ राशि पर मार्गी शनि होगा, तो मार्गी का मतलब ये एक्शनेबल, एक्शन में आएगा। तो कितनी राशि प्रभावित होंगी? छोटा छोटा मामूली प्रिडिक्शन मैं बता करके अपनी बात को समाप्त करूंगा। देखिए, कर्क राशि, मीन और वृश्चिक तीनों इफेक्टेड होगी। चौथा, 8वां, 12वां शनि का ये एक्शन है। और कुंभ राशि की बल्ले बल्ले और आनंद आएगा, क्योंकि कुंभ राशि का स्वामी शनि और मूल त्रिकोण राशि शनि शश योग बनाएगा, राजा बनाएगा। और जितने नेता चुनाव लड़ेंगे अभी अगले वर्ष लोकसभा में या इस वर्ष विधानसभा में, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में, ये जो भी विधायक बन के आएगा उसका शनि बड़ा मजबूत होगा। सन 1964-65 में जो पैदा हुए होंगे या 94-95 में,
वो ज्यादातर अपने जब भाग्य को आजमाएंगे तो उनका शनि उसी जगह मिलेगा आपको, शश योग बना रहा होगा और वो राजा महाराजाओं की तरह से ऐश करेंगे और बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते रहेंगे। अब क्या हुआ, जो बड़ा परिवर्तन है ये राहु और केतु का, ये मेष राशि से दो हंसों का जोड़ा था, बृहस्पति और राहु का, तो ये दो हंसों का जोड़ा एक साथ बैठा हुआ था। राहु बड़ा प्रसन्न था मेष राशि में बैठ करके, और वो थानापति, थानाध्यक्ष या अपने आप को बड़ा रोबीला, जैसे एक किसी क्षेत्र का क्षेत्राधिकारी होता है, ऐसा बना हुआ था राहु मेष राशि के ऊपर। और बृहस्पति का जो एक्शन था वो उतना नहीं हो पा रहा था, क्योंकि जब आप देखते होंगे चंद्रमा जब बादलों में छुपता है तो उसकी रश्मि, उसकी जो किरणें हैं पृथ्वी पर नहीं आती, सूर्य के प्रकाश को जैसे बादल ढक लेते हैं, तो ठीक इसी प्रकार बृहस्पति देवत्व के गुणों से युक्त है। देवत्व के गुण हैं, देवत्व शब्द का अर्थ होता है देने वाला, हर समय जो देता रहता है। ये पंच तत्व जो है ना, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये पंच तत्व है, ये देवत्व के गुण हैं, ये हर समय देते हैं। पृथ्वी कई गुना अन्न देती है, जल प्राण देता है, वायु प्राण देती है। थोड़ी देर के लिए हवा रुक जाए तो सांस लेना मुश्किल होता है, इसी प्रकार जल ही जीवन है। तो ये पंच तत्व देवत्व के गुण से युक्त है। बृहस्पति देवताओं का गुण रखता है, और उसके साथ बैठ करके जो तामसिक प्रकृति का राहु है वो उसको एक्शन नहीं लेने दे रहा था। बृहस्पति बिल्कुल मुखर होकर के स्पष्ट और साफ स्थिति में अब प्रकाशित होंगे, प्रफुल्लित होंगे, और अपने प्रभाव को मेष राशि के अलावा देखिए सीधे 5 जगह इफेक्ट करने वाले हैं एकदम बृहस्पति। पहला मेष राशि को और अच्छा प्रभाव देंगे, फिर पंचम भाव सिंह राशि को अद्वितीय शक्ति देंगे, क्योंकि सिंह राशि स्वयं जिसका स्वामी सृष्टि का मालिक सूर्य है उसको प्रकाशित और डबल कर देंगे सिंह राशि को। तीसरा जो सप्तम भाव है, स्त्री, व्यापार, पार्टनर, उनसे विचार नहीं मिलेंगे लेकिन उनको सुख देगा बृहस्पति, भाग्य को मजबूत करेगा और धन का लाभ निरंतर होगा, और जिस स्थान पर मेष राशि पर बैठे उसके शरीर को पुष्ट करेगा। सोना चांदी, धन, रत्न, आभूषण, पैसा, सम्मान तथा आर्गुमेंट पावर को बढ़ाता है, तर्क शक्ति बढ़ाता है, नौकरी व्यापार में वृद्धि, और जो लोग आपसे को देख करके थोड़ा शर्माते थे या बोलना नहीं चाहते थे और आपको बहुत छोटा समझते थे, अब वो आपको नमस्ते करेंगे। तो ये तो हुआ बृहस्पति का प्रभाव, एक्शन तेज होगा। सब राशियों को जिन जिन की कुंडली में, जिन प्राणियों की कुंडली में बृहस्पति जन्म के कुंडली में अच्छा है, उनको तो बहुत ही अच्छा फल देगा। क्लियर है, साफ बात है। अब आया मीन राशि का। मीन राशि पर राहु के आते ही कई प्रकार के एक्शन होते हैं। देखिए राहु की दृष्टि, शनिवत राहु कुजवत केतु, सिद्धांत है ज्योतिष का कि पंचम भाव में भी दृष्टि डालता है। जिस राशि पर बैठता है उसको पुष्ट करता है, मजबूत करता है, उसको डिप्लोमेटिक बनाता है। ऐसे व्यक्ति रहस्यमयी होते हैं और अपनी योजनाओं को गुप्त रखते हैं। दे कांट डिस्क्लोज देयर इंटरनल मैटर्स, पर्सनल मैटर्स इन फ्रंट ऑफ एनीबडी, किसी के सामने बताते नहीं, और जब काम हो जाता है लोग चौंक जाते हैं, सरप्राइज देते हैं। राहु सरप्राइज देने वाला है। सप्तम भाव में केतु है उसके, तो वो केतु लाइफ पार्टनर को कष्ट जरूर देगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसके अलावा ये जो शनि का मार्गी होना, ये धन दौलत पैसा तथा सृष्टि के लिए प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि का कारक बनेगा।
ये जब सृष्टि में इस तरह के परिवर्तन होते हैं, सृष्टि में कुछ सरलता आ जाती है। अब आप देखेंगे, ये इतना महत्वपूर्ण विषय मैंने छेड़ा है कि 28 तारीख को जब ग्रहण होगा, ग्रहण से पीड़ित जो राशि है उससे मुक्त होकर के अगली राशि में वो जंप करेगा ठीक 1.5 दिन के बाद, 1.5 days लेटर। तो जब किसी चीज से कोई चीज बिछड़ती है तो या तो कष्ट देके जाती है या माल देती है, मान सम्मान प्रतिष्ठा। तो मुक्त होना यानी कि उधर मेष राशि मुक्त होगी और एकदम मीन राशि पीड़ित होगी। ये असर सृष्टि के प्राणियों को साफ साफ दिखाई देता हुआ नजर आएगा। ये हुई राहु की बात। अब जो ग्रहण के बाद समीकरण बनेंगे, मेष राशि को मोक्ष प्रदान करेगा। ये विच्छेदन होगा, दोनों का विच्छेद होगा। आप देखेंगे कि आपको बहुत दिन से किसी चीज ने जकड़ा हुआ था। जो राहु है स्नायु को जकड़ता है, आपकी आर्टरीज, वेन्स और जो शिराएं और धमनियां हैं उनमें जकड़न पैदा करता है, वायु रोग उत्पन्न करता है। तो मेष राशि को ज्यादा सुख देगा। और किसको जकड़ देगा? जाकर मीन राशि को, पाइसिस को जकड़ता है। और उसके सप्तम भाव कन्या को भी यहां कष्ट देगा। लेकिन ये तो प्रभाव हुए बृहस्पति और राहु के। लेकिन शनि वृश्चिक, कर्क और मीन को जो 7.5 का साइड इफेक्ट होगा, इनको अपना बचाव समझदारी खुद ही करनी होगी। लेकिन अन्य राशियां जैसे वृष राशि, मिथुन, तुला और इसके अलावा 1-2 और हैं, धनु है। जैसे धनु के लिए अपार संभावनाओं का खजाना खोलने के लिए शनि का मार्गी होना, ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश लेकर आ रहा है। मकर राशि के 2nd हाउस में जो जाएगा तो फाइनेंशियल कंडीशन को बहुत इंप्रूव करता है। वृष राशि के लिए सम्मानित योग बनाता है और शश योग भी बनाता है। मिथुन राशि के भाग्य स्थान को इतना अच्छा इंप्रूव करेगा कि आप विश्वास नहीं कर सकते। इतना अपार धन, अपार खुशियों का भंडार देगा। कन्या राशि के लिए 6ठे भाव में पराक्रम वृद्धि, मान सम्मान देने वाला है। देखिए, एक ग्रह कहीं कष्ट दे रहा है तो दूसरा आपके कष्ट निवारण भी कर रहा है। तो लोग समझते नहीं है इस बात को। भाई जो कष्ट दे रहा है उसका काम है कष्ट देना। एक ग्रह आपको मोटरसाइकिल से चोट लगा के चला गया तो उसका काम था चोट लगाना। फिर आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर आपका इलाज कर रहा है, वो आपकी उस जख्म को भरने के लिए दवाई, पट्टी, मरहम, एड दे रहा है, आपको फर्स्ट एड दे रहा है। तो सबका काम अलग अलग है, डिपार्टमेंट बने हुए हैं अलग अलग। इसके अलावा को न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। रामचरितमानस में चौपाई आई है राम जी के और लक्ष्मण के संवाद में। कोई भी व्यक्ति, कोई भी ज्योतिषी किसी को कष्ट नहीं देता, ना उसको के कष्ट निवारण कर सकता, ना उसको दुख दे सकता। आपकी कुंडली के ग्रह, आपके कुंडली के अनुसार जो ग्रहों का समीकरण है वही आपको सुख और दुख देने वाला है। किसी ज्योतिषी के अच्छा कह देने से अच्छा नहीं हो पाता। तो इसीलिए आप ये जो समीकरण बनेंगे, शनि का वक्री होना तथा राहु और बृहस्पति का संबंध विच्छेद होना, सृष्टि में एक नए खगोलीय घटना की तरह इसको देखा जा रहा है। क्योंकि जैसे ही ग्रहण से चंद्र ग्रहण होगा, वो ग्रह मुक्त होकर के अगली राशि में चला जाएगा। और ये जो ग्रहण चल रहे हैं और ग्रहों का मार्गी और संबंध विच्छेद होना, ये अपने आप में एक विशेष खगोलीय घटना है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।